previous languages like C language, C++ language, and we tried to overcome those disadvantages of those previous languages in Java. So there was a group of people who thought कि let's go ahead and start working on some new language which will be platform independent language. Okay, so अभी जो कुछ भी मैंने अभी तक बोला वो सारी चीजें कल की थी, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके वेरियस फीचर्स क्या है, बाय यूजिंग दिस लैंग्वेज, what applications are already developed, okay. So वो application है जैसे कि what are those applications guys? Okay, yeah. Banking applications. Yes, most of the banking applications are developed by using Java language. Apart from banking application, all the games required, I mean, most of the games are developed by using Java programming language, because this Java programming language have something called as multi-threading concept. We'll explore that multi-threading topic at the end of our course, or in between of, let's say, after 1.5 month. Okay. Apart from that, we have LinkedIn, Netflix and all those application, right? ये सारे applications थे जो हमने कल देखे थे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमने इम्प्लीमेंट किए, हमारे मार्केट में है। सो उसके बाद और एक चीज देखी थी हमने कि वर्ल्ड वाइड कितने यूजर्स है या फिर कितने एप्लीकेशंस है विच रन्स ऑन जावा, हाउ मेनी एप्लीकेशंस आर देयर विच रन्स ऑन जावा। सो इन वर्ल्ड अभी अप्रोक्सीमेटली 13 बिलियन प्लस डिवाइसेस है जो कि जावा पे रन होते हैं, ठीक है, जो जावा को रन करते हैं। 13 बिलियन प्लस डिवाइसेस, अगर किसी को पता है कन्वर्जन तो देख लो, और इसका आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे डिवाइसेस है जिसके अंदर जावा के एप्लीकेशन है, ठीक है। एक चीज हो गई ये। उसके अलावा हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 12 प्लस मिलियन जावा डेवलपर्स आर देयर, 12 मिलियन प्लस जावा डेवलपर्स आर देयर। जावा डेवलपर्स मींस पीपल लाइक अस, ओके, जो कि ये जावा के एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। कौन से एप्लीकेशन, जैसे कि नेटफ्लिक्स रहा, उबेर रहा, आपका लिंक्डइन हुआ, सारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वो जो एप्लीकेशन जो डेवलप किए हैं लोगों ने वो सारे अपने जैसे बंदे हैं। और टोटल इस दुनिया में कितने लोग हैं, 12 मिलियन प्लस है, और अपने क्लास के जितने बढ़ेंगे उतने, राइट। सो दिस मच जावा community is there available, or who is working on this java, okay, who are working on this java, okay. apart from that हमने कल क्या देखा था कि हमने देखा था कि जावा जो है ये 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। जावा जो है, ये जावा लैंग्वेज जो है ये 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? सन माइक्रो सिस्टम के लोगों ने, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम के लोगों ने। इफ यू गाइस थिंक कि मेरा स्पीड ज्यादा हो रहा है तो डू डिस्टर्ब मी एंड टेल मी दैट आई नीड टू स्लो डाउन लिटिल बिट, ओके। एंड इफ यू गाइस आर नॉट गेटिंग एनीथिंग देन डू लेट मी नो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, ओके। आई विल रिपीट दैट टॉपिक, बट ये डाउट लेके घर नहीं जाना, ये डाउट लेके हमें लैपटॉप बंद करके या मोबाइल बंद करके बैठना नहीं है, बिकॉज दैट डाउट विल नॉट बी क्लियर एट योर ओन, ओके। ओके, तो हमने कल देखा था कि जावा जो ये जो जावा है वो 1995 में इंट्रोड्यूस की है, और किन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है? सन माइक्रो सिस्टम में। उसके बाद एक ओरेकल नाम से एक कंपनी है, उसने फिर इसको खरीद लिया। इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें क्या, हमें कुछ लेना देना नहीं है किसके जावा किसने निकाला है, कौन किसने खरीदा है। हमें सिर्फ ये जावा का यूज करके सॉफ्टवेयर बनाने हैं, राइट। और इसलिए हमें सीखना है कि जावा चीज है क्या, ठीक है। अब ये जावा जो है ना, ये 1995 में इंट्रोड्यूस की गई है, और उस 1995 से पहले है ना बहुत सारी पावरफुल लैंग्वेजेस थी, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, ठीक है, आर एंड ईटीसी। बहुत सारी पावरफुल लैंग्वेजेस थी। ये जो सी लैंग्वेज है ये बहुत पावरफुल है, सी प्लस प्लस बहुत पावरफुल है, और इस जैसी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। व्हेन आई से लैंग्वेजेस इट ऑलवेज मींस दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। जब भी मैं लैंग्वेज बोलूंगा उसका मतलब एक ही रहेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर, ठीक है। व्हाट आर सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है?
वो सारी चीजें जो आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हो, दैट इज एवरीथिंग एज अ सॉफ्टवेयर। ओके, तो फिर आपका फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, म्यूजिक प्लेयर, व्हाट एवर इट इज, एमएक्स प्लेयर, जो कुछ भी आपके पास है वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर है। या फिर या फिर मेरे इस सिस्टम में जो कुछ भी दिखता है ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर है। और ये सारी चीजें डेवलप करने के लिए हमें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, और उसमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो 1995 से पहले भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, सी थी, सी प्लस प्लस थी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस लैंग्वेजेस बिफोर 1995, स्टिल दिस पीपल थॉट कि लेट्स गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू लैंग्वेज। फिर भी इन लोगों को लगा कि चलो जाते हैं और एक नई लैंग्वेज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा सा डिसएडवांटेज था इन लैंग्वेजेस का, और वो डिसएडवांटेज था कि ये जो सारी लैंग्वेजेस थी ना, वो थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। राइट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म का व्हाट इज मीन बाय प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म मतलब आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके साथ आपके मशीन में जो प्रोसेसर है, इन दोनों को मिला के आपका बनता है प्लेटफॉर्म। राइट, और जो कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बिफोर 1995 वो सारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। और वो एक इशू आ रहा था, और इशू क्या था? हमने कल देखा था कि एक किराना दुकान वाला है। किराना दुकान वाले ने क्या किया था? मेरे पास आया था किराना दुकान वाला और मुझे बोला था कि भाई साहब, मुझे एक एप्लीकेशन बना के दो जो 3 और 2 के एडिशन मुझे 5 करके दे। राइट, तो फिर मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था। मेरे पास क्या प्लेटफॉर्म था? मेरे पास एक कंप्यूटर था। एंड दिस इज इन 1990, लेट्स से दिस इज इन 1990, 1990 में मेरे पास एक किराना दुकान वाला आ गया। ओके, और किराना दुकान वाला आके बोला कि भाई साहब, मुझे एक 3 और 2 का एडिशन करने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो मुझे 3 और 2 की एडिशन 5 करके दे। राइट, लेट से 1 कैलकुलेटर चाहिए था उसको। तो मैं आया, और ये था 1990 का जमाना, मतलब बिफोर 1995 का था। तो मेरे पास एक कंप्यूटर था, और ये ऐसा दिखता था कंप्यूटर मेरा। राइट, ये ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं रहता, ये एक सीपीयू था। ओके, सीपीयू से एक कनेक्शन था मॉनिटर का। मेरे पास एक माउस था और एक कीबोर्ड था। ठीक है, तो ये मेरा कंप्यूटर था, और इसका जो प्लेटफॉर्म था ना मेरे कंप्यूटर का, वो प्लेटफॉर्म था, क्या था मेरा प्लेटफॉर्म? लेट से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था मेरे पास, और प्रोसेसर था मेरा इंटेल का। ठीक है, एवरीवन नोज व्हाट प्रोसेसर इज। अगर किसी को पता नहीं है तो डू नॉट वरी, वी आर नेवर गोना यूज दिस प्रोसेसर। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेसर क्या चीज रहती है। प्रोसेसर वो चीज है आपके लैपटॉप में या मोबाइल में जो सारा डेटा आपका प्रोसेस करती है। सारा डेटा प्रोसेस करना मतलब, जो अगर आप कुछ दे रहे हो इनपुट, तो वो उसका आउटपुट देगी। या फिर आप कुछ कमांड दे रहे हो, लेट से मोबाइल में आप किसी इमेज कैमरा पे क्लिक करके ओपन कर रहे हो, तो सो क्लिक करने के बाद जो सारी प्रोसेस, जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन जाती है, ये इस प्रोसेसर को जाती है, और वो सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो 1990 में मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, और वो प्लेटफॉर्म था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विथ इंटेल प्रोसेसर। तो मैंने क्या किया, एक किराना दुकान वाला मेरे पास आया था, और मैंने उसको एक 3 और 2 का एडिशन करने वाला एक प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, 3 और 2 का एडिशन करने वाला मैंने एक प्रोग्राम बना दिया उसको। और उस प्रोग्राम से क्या हो रहा था, मेरे सिस्टम पे चल रहा था, मैंने उसको टेस्ट किया, वेरियस वेज से टेस्ट किया, और मेरे पास 3 और 2 की एडिशन 5 आ रही थी। अभी टाइम था कि मैं उस किराना दुकान वाले के सिस्टम में जाके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दूं। आर यू गाइस गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब सारी चीजें कल हुई थी हमारी, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा था, बेस बना रहा था फॉर दोज गाइज हु वर एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, तो कुछ नहीं था, मेरे पास एक किराना दुकान वाला आया था, उसको एक एप्लीकेशन चाहिए था 3 और 2 का। तो मैंने एक 1995 में एक लैंग्वेज को पकड़ के एक एप्लीकेशन डेवलप करके दिया। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलप करके दिया, और मेरा प्लेटफॉर्म था लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, और उसके साथ इंटेल का प्रोसेसर था। अभी मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, अब फिर मैं गया इस दुकान वाले के पास, किराना दुकान वाले के पास, और मैंने बोला कि भाई ये ले तेरा सॉफ्टवेयर। और ये किराना दुकान वाला था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक किराना दुकान वाला था, ये वाला बंदा। ठीक है, और ये बोला कि अच्छा ठीक है, चलो आपने सॉफ्टवेयर दिया है तो ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल कर दो, करके दो। तो इसके पास एक सिस्टम था, मेरे जैसा एक सिस्टम है इसके पास। ये है उसका मॉनिटर, ये है उसका सीपीयू। ठीक है, और ये मॉनिटर सीपीयू से कनेक्टेड है। यहाँ पे उसके पास भी एक माउस था, और एक था उसके पास कीबोर्ड। ये हो गया उसका सिस्टम।
ठीक है। लेकिन उसके पास जो प्लेटफॉर्म था ना, ठीक है, प्लेटफॉर्म था ना, उसके पास जो प्लेटफॉर्म था वो प्लेटफॉर्म था, लेट से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके पास, और उसके साथ विंडोज के साथ एक एएमडी प्रोसेसर था। ठीक है। आप सब लोगों को पता होगा कि आपके लैपटॉप में इंटेल का एक प्रोसेसर आता है। ठीक है। हम बोलते हैं कि मुझे i7 जनरेशन का चाहिए, आई फाइव चाहिए, i10 चाहिए, वट एवर इट इज। ओके, वो जो है ना वो इंटेल के प्रोसेसर है। जब मैं इंटेल का प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है मैं उस i3, i5, i7, i10 इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है। ठीक है। तो उसी के तरह, उस इंटेल के ही तरह हमारे पास एक एएमडी कंपनी है, एएमडी के प्रोसेसर्स आते हैं। ठीक है। तो इस किराने दुकान वाले के पास क्या था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था। एवरीवन नोज अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? विंडोज 10 आया है, विंडोज 11 आया है, 10 था, फिर 8 था, 7 था, राइट? तो इस किराना दुकान वाले के पास कुछ तो ये प्लेटफॉर्म था। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बोला कि भाई ये ले तेरा एप्लीकेशन, यहाँ पे इसको दे दो 3 और 2, ये देगा तुझे 5 करके। ठीक है। मैंने इस सिस्टम पे इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैं रन करता हूँ ना, तो इस सिस्टम पे है ना, देख रहा हूं मैं कि मेरा जो आउटपुट आ रहा था, मेरा आउटपुट आ रहा था 3 और 2 का आउटपुट आ रहा था यहाँ पे 99। कुछ तो स्ट्रेंज भी हो रहा था। फिर मुझे समझा कि अच्छा ये इसलिए है क्योंकि मैंने मेरे सिस्टम पे लाइनक्स और इंटेल पे मेरा ये सिस्टम है, और इसका यूज करके मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था। लेकिन किराना दुकान वाले के पास क्या है, विंडोज और एएमडी का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा जो आउटपुट था वो चेंज आ रहा था। गाइस प्लीज प्लीज बी ऑन म्यूट टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। ओके। सो मेरा आउटपुट कुछ तो चेंज आ रहा था। तो फिर वहां पे एक ऑप्शन था कि किस किराना दुकान, वो मैं बोला कि भाई तू एक काम कर, किराना दुकान वाले तू क्या कर, मेरे जैसा सिस्टम ले, फिर तेरे इसमें चलेगा। अब एक बंदा है, एक किराना दुकान वाला है, ठीक है, उसका बिजनेस बहुत ज्यादा है, वो बोला कि चलो भाई ठीक है, आई कैन अफोर्ड दिस। ठीक है। लेकिन इमेजिन करो आपके पास 10,000 कस्टमर है, 10,000 किराना दुकान वाले हैं, राइट? 10,000 क्या है, किराना दुकान वाले हैं। तो मैं अब इन 10,000 किराना दुकान वालों को तो नहीं बोल सकता ना कि भाई 10,000 किराना दुकान वालों, तुम क्या करो, मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है वही प्लेटफॉर्म आपके पास भी खरीद लो। अगर आपके पास पुराना है तो उसको कचरे में डाल दो, या फिर जो कोई है दूसरा प्लेटफॉर्म है उसको आप कचरे में डाल दो और नया खरीद लो। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो ये था, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। मतलब अगर बिफोर 1995 अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो वो जो सॉफ्टवेयर रहता था ना, दैट सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहता था। मतलब जिस सिस्टम पे वो डेवलप किया गया था, उसी सिस्टम पे, उसी कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम पे वो रन होता था। और ये जो था ना, इसके वजह से जो था आपकी कॉस्ट बढ़ती थी। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमर है तो आपको कंपलसरी करना पड़ता था उन सारे कस्टमर्स को यूज करने के लिए सेम सिस्टम या सेम प्लेटफॉर्म। सो दिस वाज अ बिग ड्रॉबैक ऑफ अदर लैंग्वेजेस लाइक सी एंड C++। तो 1995 के पहले ये जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था ना, ये जो ड्रॉबैक था, इसको ओवरकम करने के लिए इस सन माइक्रो सिस्टम के लोगों ने सोचा कि चलो भाई अपन क्या करते हैं, अपन एक नई लैंग्वेज बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जावा पे काम करना शुरू कर दिया, और फिर एक 1995 में उन्होंने जावा का इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट किया। ठीक है। तो पहली लैंग्वेजेस का इशू क्या हो रहा था, इशू ये था कि सारी लैंग्वेजेस जो थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। अभी जावा आ गया, और जावा का जो प्रोग्राम था ना, अभी क्या कर रहा था मैं, लेट से कि नाउ लेट से आई एम इन 1996। अब मैं 1996 में हूँ, और मेरे पास सेम, मैं ये यहाँ पे सेम हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और मेरे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, सेम प्लेटफॉर्म है मेरा, कौन सा है, व्हाट वाज माय प्लेटफॉर्म गाइस? इट वाज लाइनक्स प्लस इंटेल, इंटेल। राइट? राइट। लाइनक्स प्लस इंटेल, ये प्लेटफॉर्म था। अभी मैं कौन से साल में हूँ, नाउ आई एम इन 1996। किराना दुकान वाला आया मेरे पास और बोला कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर बना दे। ठीक है। सॉफ्टवेयर बना दिया था। अभी मुझे पता है कि भाई जब मैंने 1990 में एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उसका बहुत इश्यू आया था। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज थी ना वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, जिसके वजह से मुझे सारे बेचारे किराना दुकान वालों को बोलना पड़ा कि भाई तुम लोग मेरे जैसा ही सिस्टम लो, या फिर मेरे जैसा ही प्लेटफॉर्म यूज करो। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, और उसके वजह से जो 10,000 उसके कस्टमर थे, तो 10,000 में से सिर्फ
एक ही कस्टमर बचा था, बाकी के इतने सारे कस्टमर जो थे वो उसको छोड़ के चले गए थे। ठीक है। तो अभी उसको वो बात ध्यान में आ गई, मुझे अभी वो बात ध्यान में आ गई, और मैं बोला कि अच्छा अभी मार्केट में एक नई लैंग्वेज है। ओके, वी हैव न्यू लैंग्वेज इन मार्केट, राइट। व्हाट इज दैट लैंग्वेज? उसका नाम है जावा, राइट। सो अब मैंने क्या सोचा अभी यहाँ पे, कि बाय यूजिंग जावा लैंग्वेज मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को डेवलप करता हूँ। ठीक है, बाय यूजिंग विच लैंग्वेज? जावा लैंग्वेज। और क्यों इसको जावा का यूज करके क्यों डेवलप करूंगा मैं? क्योंकि क्यों डेवलप करूंगा? क्योंकि वो जावा जो है वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या है? नाउ विल सी। और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? तो ठीक है, अब मैंने क्या किया, 1995 का जो मेरी गलती थी, या जो कुछ भी मेरे पास लैंग्वेज अवेलेबल थी, मैंने उसका यूज करके किराना दुकान वाले को एक एप्लीकेशन डेवलप करके दिया। ठीक है, अभी मैं 1996 में हूँ। नाउ आई एम इन 1996, और फिर मेरे पास एक किराना दुकान वाला आया और बोला कि भाई साहब, मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन, बढ़िया एप्लीकेशन दो, बना के दो, जो कॉम्प्लेक्स 3 और 2, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट एडिशन है 3 और 2 का, और इसका एडिशन करके मुझे दे। एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओ, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो मुझे 3 और 2 का एडिशन करके दे। ठीक है। तो मैं बोला भाई ठीक है, चलो फिर। अभी मुझे पता था कि मेरे पास है, एज आई वाज इन 1996, तो मेरे पास है ना एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नई लैंग्वेज आई थी, और दैट लैंग्वेज इज व्हाट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दैट लैंग्वेज इज व्हाट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैंने सुना था, मैंने कहीं तो सुना था कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो मैंने क्या किया, इस लैंग्वेज को पकड़ा और इस लैंग्वेज का यूज करके मैंने ये एप्लीकेशन बनाया जो 3 और 2 के एडिशन 5 करके देगा मुझे। मैं फिर गया इस किराना दुकान वाले के पास। ठीक है, ठीक है, इसके पास आया मैं फिर से, और इसको बोला कि भाई ये ले ये ले, तेरा सॉफ्टवेयर मेरे पास रेडी है, और तेरे सिस्टम में इंस्टॉल कर। अब मेरे पास प्लेटफॉर्म था लाइनक्स और इंटेल का। फिर मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, ये जो किराना दुकान वाले का जो सिस्टम है, उसके पास प्लेटफॉर्म कौन सा था? विंडोज और एएमडी वाला। ठीक है, एएमडी क्या है? ये प्रोसेसर है। ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, तेरा जो सिस्टम है उस पे ये जो है, मैंने जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करके दे, करके देता हूं मैं। तो फिर मैं आया यहाँ पे और इसको यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया, 3 + 2 = 5। और जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो इसका एडिशन जो है ना बराबर 5 आ रहा था। 3 और 2, जब मैं इसको पास कर रहा था 3 और 2, तो इसका एडिशन मुझे 5 आ रहा था, मतलब करेक्ट चल रहा है। दो, मैंने क्या किया था, जो सॉफ्टवेयर है मैंने उसको डेवलप किया था मेरे सिस्टम पे। मेरे सिस्टम का प्लेटफॉर्म है लाइनक्स प्लस इंटेल, और फिर भी, और मैंने इस प्लेटफॉर्म से अलग प्लेटफॉर्म है किराना दुकान वाले के पास, उसका प्लेटफॉर्म था इन विंडोज प्लस एएमडी प्रोसेसर, और मैंने मेरा एप्लीकेशन उसके सिस्टम पे इंस्टॉल किया, और फिर भी मेरा एप्लीकेशन चल रहा था। और ये क्यों चल रहा था? क्योंकि इस टाइम मैंने जो है जावा लैंग्वेज का यूज करके ये प्रोग्राम बनाया था। और जावा का यूज करने के बाद अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो और वो प्रोग्राम अगर आप किसी भी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करना चाहते हो, तो उस टाइम आप इजीली उसको रन कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है, कि जावा का प्रोग्राम अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप करोगे या फिर क्रिएट करोगे, जावा का प्रोग्राम, सुन लो मुझे ध्यान से, अगर आप जावा का प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप कर रहे हो, तो आपका जो वो जावा का प्रोग्राम है वो दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। ठीक है, रन हो सकता है। इसको बोलते हैं आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। ओके, इसका मतलब है कि अपनी जो जावा लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आपका कौन सा भी प्लेटफॉर्म रहो रहे, आपका जो प्रोग्राम है वो जावा का कौन से भी प्लेटफॉर्म में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो ऐसा, इन जावा के लोगों ने ऐसा क्या किया? ठीक है, मतलब कुछ तो चेंज किया होगा, राइट। सी सी लैंग्वेज थी या C++ लैंग्वेज थी, इन लैंग्वेजेस से कुछ तो चेंज इसमें, जब ये जावा बना रहे थे, जावा लैंग्वेज बना रहे थे, उस टाइम उसने उन्होंने कुछ तो अलग किया होगा, राइट। उसके वजह से
ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, जो लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया गया, राइट। कुछ तो अलग वो लोग कर रहे होंगे, राइट। सो वो जो अलग करते हैं, ओके, उन्होंने कुछ तो अलग एक कंपोनेंट उसमें ऐड किया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपोनेंट, ओके, उसमें एक कंपोनेंट ऐड किया एंड उसको बोलते हैं जेवीएम। ओके, उसको बोलते हैं, यहाँ पे एक उन्होंने क्या किया, एक जेवीएम ऐड कर दिया। ओके, व्हाट इज दिस जेवीएम, हाउ दिस लुक्स लाइक, एंड व्हाट इज यूज ऑफ इट, व्हाट एग्जैक्टली इट डज, सो दैट इट मेक्स आवर जावा प्रोग्राम एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। विल एक्सप्लोर दैट इन अ नेक्स्ट मिनट, ठीक है। लेकिन एक ध्यान में रखो कि अगर कोई पूछे आपको कि जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अगर कोई पूछे आपको कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, तो उसको सिर्फ ये बोलना है कि जावा के पास जेवीएम है, इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बिकॉज जावा हैज दिस जेवीएम एंड दैट इज व्हाई आवर जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। नाउ अभी क्या करते हैं ना, हम अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा कैसे है, और सी लैंग्वेज या फिर प्रीवियस लैंग्वेज थी वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे नहीं थी, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में सेशन होगा अपना और उसके बाद हम लोगों को क्लियरली आइडिया आएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है ये एक्चुअल होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट है सी लैंग्वेज में, जिसकी वजह से ये सी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, और जावा लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डू यू गाइस हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, ओके, ग्रेट। सो लेट्स गो अहेड एंड सी। मैं फिर से एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के सहारे आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि 1990 में क्या होता था, ठीक है। ये कब की बात है, 1990 में, ठीक है। अभी लेट्स से मेरा एक यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। फिर से एक सेम डायग्राम आ गई यहाँ पे, लेकिन make sure guys ki either make sure you guys are taking notes, okay. I'm also recording the session. I'll upload this recording on YouTube channel. You guys can go there and revise this session, but make sure कि आप इसको अभी समझ ले, ठीक है, क्या चीज है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, और बेसिक अगर आपका अच्छा रहा तो आपको आगे जाके सीखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अगर आपका बेसिक ही अच्छा नहीं रहेगा तो शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी बाद में सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं देखो 1990 में हूँ, 1990 में हूँ, और वहां पे मैंने एक 1990 में मैं एक मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है। ये मॉनिटर है, ये उसका माउस है, ठीक है, और मेरे पास एक कीबोर्ड है, ठीक है, ये उसकी कीज है, ठीक है। पहले तो एक चीज बता दूं मैं आपको कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म, गाइस, व्हाट इज प्लेटफॉर्म, दोज हु हैव अटेंडेड यस्टरडे सेशन, और आज भी मैंने बताया प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। Platform is nothing but combination of your operating system, OS मतलब operating system, and along with operating system your प्रोसेसर। processor, right? And combinedly this is called as your platform, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखो कि प्लेटफॉर्म किसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके साथ जो आपका प्रोसेसर है उसको, ठीक है। तो लेट्स से अभी मैं 1990 में हूं और मुझे यहाँ पे मैंने सी लैंग्वेज का यूज करके मुझे एक प्रोग्राम बनाना था जो मुझे 3 और 2 की एडिशन करके दे 5, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा। सी लैंग्वेज में एक प्रिंटफ नाम का स्टेटमेंट है, राइट। प्रिंटफ नाम के स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे पास करोगे तो वो आपको आउटपुट में क्या देगा, 5 देगा, राइट। अगर ये 3 और 2 का एडिशन आप उसके दोगे तो वो क्या करेगा, आपको आउटपुट में 5 देगा। तो मैंने क्या किया, सी लैंग्वेज का यूज किया और मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि 3 और 2 का एडिशन करके मुझे दे, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये प्रोग्राम बनाता हूं ना, तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपाइलर, ओके। बिफोर गोइंग फॉर कंपाइलर, लेट मी मेक श्योर वन थिंग दैट इन 1995 मेरे पास अभी मेरे सिस्टम पे कौन सा प्लेटफॉर्म है, लाइनक्स और इंटेल वाला, ठीक है। लाइनक्स और इंटेल वाला एक प्लेटफॉर्म है, और मैं इसका यूज करके, ओके, तो मैं इसका यूज करके मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके, सो ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है और मैं इसका यूज करके एक एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एज आई एम इन 1990, तो मुझे उस टाइम की जो पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सी, तो मैंने उसको चूज किया और मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया, प्रिंटफ 3 और 2 का एडिशन करके दे। तो जैसे ही मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ ना मेरे सिस्टम पे, तो देर इज वन कंपोनेंट, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, वो कंपाइल करता है। ठीक है, कंपाइल करता है मतलब देखता है, उसको कुछ कोड में कन्वर्ट करता है, देखता है कि भाई इसने क्या लिखा है, अच्छा इसने प्रिंटफ लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, अच्छा यहाँ पे ये इसने गलत लिखा है, ये बराबर लिखा है ना, ऑल दो स्टफ। ओके, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कंपाइलर। ठीक है, सो ये कंपाइलर करता है, कंपाइलर का काम है वो। तो कंपाइलर ने मैंने क्या किया, मैंने जो प्रोग्राम लिखा था वो कंपाइलर के पास आया। ठीक है, ओके, Hello, यस। sir. What will be the definition of compiler? Proper definition of compiler. Okay, so compiler is a component. Okay, so compiler is nothing but your program. So it is not a hardware, it is just your program which is responsible for compiling your code. And when you say compiling your code, it means that it scans your code line by line. It sees whether you have any syntactical syntactical mistakes, or if you have any uh, let's say if you have any syntactical mistakes. Okay, and what else you can say, it scans whether you have followed all the proper rules of that particular programming languages। जैसे कि सी लैंग्वेज के कुछ प्रोग्रामिंग रूल्स होंगे कोड लिखने के लिए। ठीक है, तो वो सारी प्रोग्रामिंग रूल्स हो आपने प्रॉपरली फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, वो सारी चीजें ये कंपाइलर कंपोनेंट चेक करता है। सो दैट इज हाउ दिस कंपाइलर वर्क्स। तो एक्चुअली क्या करता है, ये कंप्यूट करता है आपका जो कुछ भी प्रोग्राम रहे ना आपका, वो कंप्यूट करता है, एंड दिस इज व्हाट कंपाइलर। ओके, तो ये एक ऑब्जर्वर टाइप का एक बंदा रहता है जो आपका अगर कोड है और उसके पास रूल्स है, डिफाइन किए हुए रूल्स है। जैसे आप अगर इफ यू गो टू सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो आपके पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें आप लोगों को आइडिया होगी कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ओके, तो ये सारी चीजें आपको उस टाइम में क्लियर हो जाएगी। बट उसके पहले देखो, अगर आप कोई भी लैंग्वेज डेवलप कर रहे हो, ठीक है, इनिशियली आप कोई लैंग्वेज डेवलप कर रहे हो, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको। ओके, उसके लिए क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, सेट ऑफ रूल्स चाहिए, राइट। रूल्स मतलब उसका क्या होना चाहिए, लैंग्वेज कैसे दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, राइट। तो वो चीजें उसको बोलते हैं कंपाइलर। वो सारी चीजें जो होती है, सेट ऑफ रूल्स जो होता है, वो डिफाइन होता है आपके कंपाइलर में। व्हाई इट इज नॉट गेटिंग सिलेक्ट पेन। ठीक है, सो लेट, ओके, गॉट इट। ओके, तो ये होता है आपका कंपाइलर, जिसके अंदर आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल होते हैं। मतलब रूल्स कैसे होते हैं, आपका अगर वर्डपैड डॉक्यूमेंट है तो आपको बोला गया है कि वर्डपैड डॉक्यूमेंट ऐसा है कि वो उस जब आप टाइप करोगे तो तो लेफ्ट टू राइट टाइप होगा। पूरा लाइन होने के बाद एक नई लाइन आएगी, उसमें कंपलसरी पहला जो लेटर है वो ऑटोमेटिकली कैपिटल बनेगा। दो वर्ड्स के बीच में अगर एक्स्ट्रा स्पेस आएगी तो उसके लिए वार्निंग मैसेज दिखाएगा ना, ऑल सच टाइप ऑफ रूल्स। तो ये सारे रूल्स जो होते हैं वो कंपाइलर के अंदर डिफाइन होते हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर कंपाइलर इज समथिंग विच कंप्यूट्स योर प्रोग्राम। Okay, so we'll not waste much time on that compiler stuff, we do not need that. Okay, but we just need to understand कि compiler is someone or is something which has a set of rules for your particular programming language and which converts your code into some machine level code। अब जब मैं मशीन लेवल बोलता हूं तो उसका मतलब क्या है, विल कम टू नो। ठीक है, अब मैंने क्या क्या यहाँ पे आते हैं प्रोग्राम में। अब मैंने क्या किया है, प्रिंटफ नाम का एक स्टेटमेंट लिखा है, और प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके मैंने 3 और 2 की एडिशन मैंने की है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मैं ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो ये मेरा जो कंपाइलर है ना, ये कंपाइलर क्या करता है। ठीक है, मेरा ये जो कंपाइलर है वो कंपाइलर क्या करता है, इस कोड को असेंबली लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। अब असेंबली लेवल कोड क्या है, एनीवन नोज व्हाट इज असेंबली लेवल कोड।
असेंबली लेवल कोड। किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड है, अगर किसी बंदे का इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड होगा तो उसको पता होगा कि व्हाट इज दिस असेंबली लेवल कोड। अगर किसी का नहीं होगा तो डू नॉट वरी गाइस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट जस्ट रिमेंबर फॉर टाइम बीइंग कि ये जो कंपाइलर है वो सारी जो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये सारी असेंबली लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। अभी टाइम के लिए आप समझ लो कि लेट्स से रफली स्पीकिंग असेंबली लेवल कोड लुक्स लाइक दिस। ये जो इंस्ट्रक्शंस है हमें वो असेंबली लेवल कोड में कन्वर्ट करके देता है कंपाइलर, और असेंबली लेवल कोड जो होता है ना वो ऐसे होता है। लेट्स से ओके, ऐसे दिखता है वो, अलोकेट ए 3 2, मतलब एक ए में 3 वैल्यू असाइन करो। ठीक है, अभी अलोकेट असाइन ये सारी चीजें अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रही है तो डू नॉट वरी गाइस, इन नेक्स्ट 2 days यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जब मैं अलोकेट बोलूंगा या फिर असाइन बोलूंगा व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। ठीक है, तो एंड फॉर दोज हु हैव एक्सपीरियंस और हु नोज व्हाट इज मीन बाय अलोकेट, और हु हैव आइडिया अबाउट हाउ दिस असेंबली लेवल कोड लुक्स लाइक, देन दैट गाय विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट फॉर दोज who are not able to understand, do not worry. ओके, अब लेट्स से कि हमारे पास दूसरा एक इंस्ट्रक्शन, दूसरा एक वैल्यू है, एक 3 हो गया, और एलोकेट में क्या बोल रहा हूँ बी को 2 करो, और उसके बाद मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई ये ए और बी का एडिशन करो, तो उसके बाद मुझे आएगा यहाँ पे 5। ऐसे कुछ तो लैंग्वेज में, प्रोसेसर लैंग्वेज में या असेंबली लेवल लैंग्वेज में उसको वो कन्वर्ट करके देता है। अब आपके पास कौन सा प्रोसेसर है यहाँ पे? मेरे पास अभी है इंटेल का प्रोसेसर, राइट? राइट, लेट से मेरे पास है यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर, और ये बात हो रही है किसके बारे में? आपके 1990 में सी लैंग्वेज के बारे में ये बात हो रही है। तो क्या होता है ना, हर एक प्रोसेसर, हमेशा प्रोसेसर है ना सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है प्रोसेसर को। वो कौन सी लैंग्वेज होती है? डू यू गाइस नो व्हाट इज बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी कोड। यस सर। राइट राइट, सो ये जो प्रोसेसर्स होते हैं ना उनको सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, और वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना, ये क्या करता है असेंबली लेवल कोड में कन्वर्ट होने के बाद इसका लेट से एडिशन होता है, और लेट से कि ये 5 का जो बाइनरी कन्वर्जन होता है ना, ये 5 का बाइनरी कन्वर्जन होता है ना, आई एम नॉट श्योर, 0 लेट से 0 1 0 1, 01। राइट, दिस वन इज करेक्ट, राइट, सो दिस इज इक्वल टू 5। तो ये क्या करता है ना, यहाँ पे इस 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करके आपके प्रोसेसर को देगा। अब ये कौन से प्रोसेसर को देगा? इंटेल के। अब इंटेल के पास जब भी 0101 जाएगा ना, तो लेट से कि इंटेल को पता है कि 0101 को बोलते हैं 5, इसलिए हमारे पास आएगा आउटपुट यहाँ पे 5। अब ये कौन से केस में है? इंटेल के केस में, राइट। लेट से आपका ये सेम इंस्ट्रक्शन है, और आपके पास है दूसरा कोई प्रोसेसर जिसका नाम है आईबीएम। और आईबीएम के केस में आपके लिए लेट्स से रफली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी हम कुछ समझने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि आईबीएम के केस में 0101 को है ना, 0101 को है ना यहाँ पे 99 बोल रहे हैं, लेट्स से रफली स्पीकिंग। ओके, दिस इज नॉट अ एक्चुअल केस, बट आईबीएम को 0101 का मतलब किसी ने आईबीएम को बोला है कि जब भी 0101 आएगा उसको 99 लिख के दे। ठीक है, अब ये होगा आईबीएम के केस में। और लेट्स से कि आपके पास और एक प्रोसेसर है जिसका नाम है आपके पास कौन सा? एएमडी का प्रोसेसर है। और एएमडी के प्रोसेसर को अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन जा रही है, लेट्स से इस इंस्ट्रक्शन का कन्वर्जन हुआ था ऐसे 0101, और कुछ कुछ अलग कन्वर्जन हुआ है, और उस कन्वर्जन को एएमडी पढ़ रहा है, इसको पढ़ रहा है एएमडी माइनस कुछ, तो माइनस तो नहीं है, चलो ठीक है, कुछ तो ऐसा 888 ऐसा कुछ तो बोल रहा है कि एएमडी बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गया, इसका एडिशन 888 है। भाई 888 नहीं है इसका एडिशन मुझे 5 चाहिए, 888 कहाँ से लाया तूने, राइट? सो दिस वाज द इशू। अगर मैं किसी प्रोग्राम को यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म पे बना रहा था, तो उसके लिए असेंबली लेवल कोड में कन्वर्ट हो रहा था, कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर रहा था, और उसके बाद अगर मैं क्लाइंट को देता था, अगर इंटेल को देता था, इंटेल पे बनाया हुआ प्रोग्राम, तो चल जाता था करेक्टली। लेकिन मेरे पास मुझे फिक्स पता नहीं है ना कि क्लाइंट के पास कौन सा प्लेटफॉर्म है। जब भी मैं आईबीएम वाले क्लाइंट को देता था, आईबीएम वाले किराना दुकान वाले को देता था, उसको उसको 3 और 5 की एडिशन 99 दिखती थी। एएमडी वाले को देता था तो उसको 888 दिखती थी, और ये सारी चीजें गलत होती थी। ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी लैंग्वेज, और ये मुझे अवॉइड करने के लिए, मुझे जब अवॉइड करना था तो इसके लिए मैंने क्या किया था, जावा के लोगों ने क्या किया। ठीक है, तो ये था इश्यू सी लैंग्वेज के साथ।
यू गॉट द इशू गाइज? कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या थी? जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे थे तो उसको प्रोग्राम को फिर पहले असेंबली लेवल कोड में कन्वर्ट होता था, और असेंबली लेवल कोड जो था वो हर एक प्रोसेसर के लिए वैरी होता था। ठीक है, मतलब इंटेल के लिए ऐसी इंस्ट्रक्शन रहती थी, लेट से कि अलोकेट ए 3, अलोकेट बी 2, और ऐड ए कॉमा बी, और उसका 5 मिलता था। लेट से आईबीएम के लिए जो इंस्ट्रक्शन थी ना, आईबीएम के लिए इंस्ट्रक्शन लेट से कि ऐसी होती थी। ओके, क्या होती थी? असाइन, लेट से अलोकेट के अलावा असाइन आता होगा, रफली स्पीकिंग। कि लेट्स कंसिडर कि आईबीएम के केस में अलोकेट के अलावा यहाँ पे असाइन कीवर्ड था, असाइन ए को और इक्वल टू साइन रहता था इंस्टेड ऑफ एरो, इसको बोलता था 3, असाइन ए 3। उसके बाद रहता था असाइन बी 2, और उसके बाद रहता था इंस्टेड ऑफ ऐड, वहां पे एडिशन था। लेट्स से कि एडिशन है, ओके, रफली स्पीकिंग, और एडिशन ए प्लस बी, और उसका एडिशन हमें मिल रहा था 5। अब ये आईबीएम के केस में हो रहा था, लेकिन बनाया तो मैंने इंटेल में है ना, तो सारी चीजों पे, सारी जगहों पे ऐसे ही उसको कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये असेंबली लेवल कोड वैरी होता है। अगर असेंबली लेवल कोड वैरी हो रहा है तो आपका बाइनरी कोड वैरी होके जाएगा, और बाइनरी कोड वैरी होके जाएगा तो आपका आउटपुट डिफरेंट मिलेगा। और ये था इशू आपके प्रीवियस लैंग्वेजेस के साथ, जैसे कि सी लैंग्वेजेस के साथ। एनी डाउट गाइस? नो सर। ओके, तो जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ी है सेमेस्टर में या किसी क्लास पे, तो आप जब भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो उसके बिहाइंड द स्टोरी ये है, उसके बिहाइंड में ये होता है सारा। ठीक है, उसके बैकएंड में ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, आपके जो था वो सी लैंग्वेज के केस में था। एंड इन 1990 और बिफोर 1995, 1995 से पहले ये सारा पिक्चर होता था, और इसके वजह से जो था आपका जो प्रोग्राम था या फिर एप्लीकेशन बनता था, वो सारा एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनता था। तो फिर जावा के लोग उठे और बोले कि नहीं भाई, ऐसा नहीं चाहिए, ये तो बहुत बुरी चीज है, ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। चलो हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाते हैं। तो फिर अभी हम चलते हैं 1990, अभी हम कहाँ चलते हैं? 1995 में। ठीक है, अब 1995 में क्या हुआ, हमारे पास आ गई ये जावा लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास आ गई जावा लैंग्वेज। और जावा को बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। राइट, इंडिपेंडेंट, राइट। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब ऐसा जावा के अंदर क्या आ गया? ठीक है, इन लोगों ने, सन माइक्रो सिस्टम वाले लोगों ने ऐसा क्या डाल दिया जावा के अंदर कि जावा जो है वो बन गई, जावा जो है वो बन गई आपकी, क्या बन गई जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या बन गई आपकी? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। सो ऐसा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। राइट, राइट। सो उन लोगों ने एक ऐसा कंपोनेंट बना दिया नया, जो कि अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। चलो फिर से वही स्टोरी दोहराते हैं। यहाँ पे मैं हूँ, अब मैं यहाँ पे 1995 में हूँ, या 1995 के बाद में कभी भी हूँ, और मुझे, मेरे पास वो कस्टमर आ गया मेरा, और कस्टमर बोल रहा है कि भाई साहब, मुझे 3 और 2 का एडिशन करने वाला एक प्रोग्राम बना के दो। तो फिर से मेरे पास प्लेटफॉर्म, मेरे पास मेरा कंप्यूटर है, मैंने चेंज नहीं किया। आई एम गरीब डेवलपर, सो व्हाट, मैंने क्या किया, इसको चेंज नहीं किया है, तो मैंने इसको वही रहने दिया। और जैसे ही कस्टमर आता है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, चल भाई तेरा सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ये कीबोर्ड है छोटा सा, ठीक है, और ये है आपका सीपीयू, अच्छे से ऐसा दिखता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिस्टम, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया। अभी 1995 में मैंने क्या किया, डॉट जावा, मतलब जावा लैंग्वेज से एक प्रोग्राम बना दिया। और जावा लैंग्वेज का प्रोग्राम बनता है ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन। जैसे ही, जैसे अपने, जैसे अपने सी लैंग्वेज में प्रिंटफ स्टेटमेंट है, उसी टाइप से हमारे पास जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये शॉर्टकट लिखा है मैंने। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट होता है, जिसका यूज करके हम कुछ कंसोल पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने 1995 में एक प्रोग्राम बनाया जो 3 और 2 के एडिशन मुझे 5 करके देगा। ठीक है, अभी क्या बना, ये मेरे सिस्टम पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, तो मेरे पास है ना यहाँ पे, I'll just erase this डब्बा, ओके, I'll just erase this डब्बा, एंड
will try to, okay, I'll just erase this and I'll create one box here so that I can write some text in that box. Okay, so तो मेरे पास मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम लिख दिया यहाँ पे, और उस प्रोग्राम को, इसको लिख देने के बाद यहाँ पे मैं 3 और 2 की एडिशन कर रहा हूँ, और किस में लिखा, मैंने जावा में लिखा। ठीक है, अब ये जावा में मैंने प्रोग्राम लिखा, तो जैसे ही जावा में मैं प्रोग्राम लिखता हूँ ना, तो सी लैंग्वेज में क्या था, अपने पास कंपाइलर था, वो क्या करता था, कंपाइल करता था प्रोग्राम, राइट राइट, यहाँ पे एक कंपाइलर लिखा था। तो वैसे ही जावा में एक कंपाइलर है, और वो भी, उसके पास भी सेट ऑफ रूल्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स है। तो वो क्या करता है, ये जो कंपाइलर होता है ना, ये प्रोग्राम को कंपाइल करता है। ये बंदा क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है, या फिर हम बोलते हैं उसको कंप्यूट करता है। तो ये प्रोग्राम को कंपाइल करता है, और कंपाइल करने के बाद है ना, ये मुझे मेरे इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करके देता है मुझे डॉट बाइट कोड में। ठीक है, डॉट बाइट कोड में, और जावा में हम उसको बोलते हैं डॉट क्लास फाइल। ठीक है, हम बाद में देखेंगे क्लास फाइल दिखते कैसे है, जब हम एक्चुअल एग्जांपल एग्जीक्यूट करेंगे उस टाइम हमें पता चलेगा कि डॉट क्लास फाइल दिखती कैसी है। ठीक है, तो ये कंपाइलर क्या करता है, यहाँ पे हमें हमारा जो डॉट जावा फाइल है उसको कंपाइल करके देता है, और उसको बोलते हैं हम बाइट कोड। ठीक है, अब बाइट कोड है ना, अब ये जो बाइट कोड होता है, ये हम एक नए कंपोनेंट को पास करते हैं। तो फॉर दैट कंपोनेंट आई ड्रॉ वन बॉक्स हियर। ठीक है गाइज, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को सिर्फ पता होता है, इवन फॉर एक्सपीरियंस गाइज, अगर किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है और उसको अगर पूछे कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म व्हाट इज जावा, तो वो बोलता है कि जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस इन 1995 बाय सन माइक्रोसिस्टम एंड जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। और अगर मैं उसको क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ना, तो उसके पास सिर्फ एक ही आंसर होता है कि क्योंकि जावा का प्रोग्राम हर एक सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है। बट whenever someone ask you कि why Java is a platform independent language, तो उसके लिए ये जो स्क्रीन पे अभी जो पिक्चर आएगा, वो सारा पिक्चर एक्सपेक्टेड है, वो बंदा एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये सारी चीजें पता हो। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीजें प्रॉपर हो गई। हमने एक प्रोग्राम लिखा जावा लैंग्वेज में, और उसको कंपाइलर था, कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करने के बाद है ना डॉट क्लास फाइल हमें मिल गई, या फिर बाइट कोड हमें मिल गया। ठीक है, या फिर हमें मिल गया बाइट क्लास या बाइट कोड मिल गया यहाँ पे। अभी जावा वालों ने क्या किया, ये तो कॉमन था, सी लैंग्वेज के पास भी कंपाइलर था, और वो भी कुछ तो कन्वर्ट करके देता था। अभी जावा वालों ने क्या किया, जावा वालों ने क्या किया, एक नया कंपोनेंट यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, ये नया कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट को बोला उन्होंने जे वी एम। ठीक है, इस कंपोनेंट को बोला उन्होंने जेवीएम। व्हाट इज जेवीएम? जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है, उन्होंने बनाया, एक नया कंपोनेंट बनाया। ये कुछ हार्डवेयर नहीं है, पीस ऑफ कोड है, और ये नया कंपोनेंट जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बीच में ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये हुआ मेरा जेवीएम। तो क्या होता था, जैसे ही ये कंपाइलर जो है वो बाइट कोड में, जब जैसे मुझे मेरा जावा का प्रोग्राम कन्वर्ट करके देता था, तो ये जो बाइट कोड का जो कोड है ना, ये जो बाइट कोड है या फिर डॉट क्लास फाइल है, ये पास करता था, वो भेजता था जेवीएम को, ये वो भेजता है जेवीएम को। अब जेवीएम क्या करता है, जेवीएम उस अपने पास लेता है ये बाइट क्लास या फिर डॉट क्लास फाइल जो है आपकी, ये जो बनी है यहाँ पे, ये अब इसको अपने पास लेता था, और ये जो जेवीएम है ना, इस बाइट क्लास को कन्वर्ट करता था मशीन लेवल लैंग्वेज में। किस में कन्वर्ट करता है वो? मशीन लेवल लैंग्वेज में, या फिर अपना जो था असेंबली लेवल लैंग्वेज में। अभी लेट से, अभी मेरा यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा है, मेरा यहाँ पे इंटेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, इंटेल और लेट से लाइनक्स वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैंने इस पे बना दिया, और मैंने क्या किया, जेवीएम को भेज दिया। अभी ये जो जेवीएम है ना, ये अब देखता है कि भाई मैं किसके सिस्टम पे इंस्टॉल हूँ। ठीक है, कि भाई मैं कौन से मशीन पे इंस्टॉल हूँ, कौन से किराना दुकान वाले के पास में इंस्टॉल हूँ, कौन से प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल हूँ। ठीक है, दिस जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब मैंने ये कंट्रोवर्सी वाला स्टेटमेंट किया है कि जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड जावा लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं लास्ट में से बोलूंगा, बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जेवीएम क्या करता था,
ये बाइट क्लास या फिर ये जो कोई कोड है बाइट कोड उसको लेता था, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था मतलब क्या था, मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी थी, अभी जो हमने असेंबली लैंग्वेज देखी थी, जैसे कि अलोकेट करना, इंस्ट्रक्शन चेंज करना और इंस्ट्रक्शन बना के बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो ये है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन कौन सा लैंग्वेज आपका अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मेरा पहला प्लेटफॉर्म तो था इंटेल वाला, राइट। इंटेल मेरे किराना दुकान वाला है जिसके पास इंटेल का प्रोसेसर है, तो इंटेल का है। दूसरा है मेरे पास एएमडी वाला, और तीसरा है मेरे पास लेट से आईबीएम वाला। ये तीन किराना दुकान वाले तीन कस्टमर है। तो जैसे ही इस जेवीएम को पता चलता है कि भाई मैं तो इंटेल वाले पे इंस्टॉल हूं, तो इंटेल के हिसाब से, मतलब इंटेल को जिस फॉर्मेट में चाहिए या फिर इंटेल जिस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करता है ना, उसके हिसाब से ये क्या करता है, ये जो बाइट क्लास को है ना इस इंटेल के हिसाब से कन्वर्ट करता है। लेट से कि बाइट क्लास जो है ये 3 और 2 का एडिशन 5 जो है वो इंटेल के लिए ऐसा दिखता है 0101, तो यहाँ पे इंटेल है जो है ना 5 दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंटेल के लिए आउटपुट 5 आएगा। अब ये तो हो गया एक कस्टमर के लिए। लेट से कि तुम्हारे पास दूसरा किराना दुकान वाला है और उसके पास जो है ना एएमडी वाला सिस्टम है, ठीक है। एएमडी वाला सिस्टम है, तो फिर क्या होता है, ये जेवीएम देखता है कि भाई मैं तो इस एएमडी वाले लैपटॉप पे या एएमडी वाले कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हूँ। अच्छा तो फिर इसके पास एएमडी है क्या, रुको मैं क्या करता हूँ, ये एएमडी जिस कोड को अंडरस्टैंड करता है ना एएमडी के हिसाब से जो इंस्ट्रक्शंस होती है 5 के लिए, वो इंस्ट्रक्शन मैं इसको देता हूँ। तो लेट्स से कि रफली स्पीकिंग, लेट्स से कि एएमडी के लिए अगर 5 का या 3+2 = 5 इसका इंस्ट्रक्शन ऐसे बनता है, लेट्स से 0111 ऐसे बनता है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से ऐसे कुछ तो बनता है। 8 बिट होगा तो 8 में होगा, 16 बिट होगा तो 16 डिजिट्स हो गया आपके बाइनरी, ठीक है। तो एएमडी के लिए फिर जेवीएम क्या करता है, अच्छा मैं एएमडी पे इंस्टॉल हूँ, ओके, तो मैं क्या करता हूँ एएमडी को जो इंस्ट्रक्शंस या फिर एएमडी के लिए जो कोड पता है एएमडी को, उस कोड में मैं उसको आउटपुट देता हूँ। तो अभी क्या होगा, एएमडी को पता ही है, तो जेवीएम क्या कर रहा है यहाँ पे 3 और 2 के 5 एडिशन एएमडी जैसे समझता है ना वैसे देगा। तो अभी एएमडी के लिए ये जो वैल्यू है ना ये 5 वैल्यू है एएमडी के लिए, तो एएमडी यहाँ पे क्या करेगा 5 वैल्यू दिखाएगा, मतलब दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हमें करेक्ट वैल्यू मिल रही है। लेट से हमारे पास तीसरा कस्टमर है, तीसरा किराना दुकान वाला है, और उसके पास जो वैल्यू है वो है, सॉरी, उसके पास जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म है आपका आईबीएम वाला। तो आईबीएम वाले प्लेटफॉर्म के लिए जेवीएम बोलता है अच्छा मैं इस पे इंस्टॉल हूँ क्या, ओके, तो मैं क्या करता हूँ आईबीएम को जो समझ में आता है मैं उसको उस टाइप की इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, ठीक है। मैं उसको उस टाइप की इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, तो क्या करता है वो आईबीएम के हिसाब से कुछ तो इंस्ट्रक्शन भेजता है, और फिर आईबीएम जो प्रोसेसर है और ये जो तीसरा किराना दुकान वाला है उसको हमें 5 एज आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो पहली जो लैंग्वेजेस थी उनके अंदर ये ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं था, जेवीएम टाइप कोई कंपोनेंट नहीं था जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपना आउटपुट बदल के दे दे, मतलब अपना आउटपुट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रन होने के हिसाब से दे दे, ठीक है। ऐसा कोई कंपोनेंट प्रीवियस लैंग्वेजेस में नहीं था, और जावा वालों ने क्या किया, ये जेवीएम एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने। ये रहा आपका प्रोग्राम और ये रहा कस्टमर, और दोनों के बीच में एक जेवीएम इंस्टॉल कर दिया, जेवीएम बना के दे दिया आपको। और ये जेवीएम जो है ना वो क्या करता था, प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको आपका आउटपुट दे देता था, ठीक है। सो दिस इज व्हाई योर जावा इज platform independent language because of JVM. So what this JVM does is JVM takes this dot class file or byte class code and JVM converts that byte class code as per our platform. अगर आपका प्लेटफॉर्म है इंटेल तो इंटेल और विंडोज तो उसके हिसाब से देगा, अगर आपका प्लेटफॉर्म है एएमडी विंडोज तो उसके हिसाब से देगा, अगर आपका प्लेटफॉर्म है आईबीएम विंडोज तो उसके हिसाब से आपको ये कोड बना के देगा, और इसी वजह से आपको सारा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड व्हाई जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर आप लोगों को ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा सो गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो अगेन ऑन यूट्यूब। उसके अलावा एक चीज है कि अगर लेट से आज से 10 दिनों बाद आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि जेवीएम क्या है एंड ऑल, दो दो ऑन मंडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सारे कौन से कंपोनेंट आते हैं, वो सारी चीजें हमें डिटेल में पता होनी चाहिए, ये है बेसिक। अगर आपको पता होगा कि जब आप जावा इंस्टॉल करते हो आपके सिस्टम में, तो जैसे जावा इंस्टॉलेशन के साथ क्या क्या आता है,
ठीक है, ये सारी चीजें हम मंडे के दिन देखेंगे। उस टाइम आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि ये जेवीएम कहाँ रिसाइड होता है, इसका काम मतलब काम क्या है ये तो हमें आज पता चल गया, लेकिन कहाँ होता है, कहाँ से कोड कैसे जाता है, कंपाइलर कहाँ पे होता है, एंड ऑल दो स्टफ। ओके, एनी इशू गाइस? एनी No, sir. डाउट? No. Okay, so this is how, or this is why your Java is a platform independent language. Why Java is a platform independent language? Because this Java has this component called as JVM, and this JVM is a platform dependent. अभी देखो guys, मैंने बोला था कि मैं कंट्रोवर्सी वाला एक स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि जावा इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। भाई अगर जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, सॉरी, जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, नॉट जावा। ओके, जेवीएम इज अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? तुम बोल रहे हो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, दैट वी विल एक्सप्लोर ऑन मंडे सेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई डॉट क्लास कोड है ना, तो वो कोड आपको अगर किसी सिस्टम पे रन करना होगा ना, लेट से कि ये किराना दुकान वाला है, तो इसका ये प्रोसेसर चेंज करना नहीं है, आपको सिर्फ इसको बोलना है कि भाई तेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है और ये प्रोसेसर है ना, तू काम कर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेडीके या जेवीएम डाउनलोड कर इंटरनेट से, जो कि बहुत फ्री ही है, और उसको तू इंस्टॉल कर, उतना ही करना है तुम्हें। ठीक है, सी लैंग्वेज के केस में क्या हो रहा था, उसको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन जावा के केस में उसको सिर्फ उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के लिए उसको सिर्फ जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, इंटेल होगा तो इंटेल के लिए जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा, एएमडी होगा तो एएमडी के लिए जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा, आईबीएम होगा तो आईबीएम के लिए जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जैसे आप जेवीएम इंस्टॉल करते हो, तो फिर कहीं से भी आप कोड उठा के लाओ जावा का, आपके उस मशीन पे रन होगा। ठीक है, दिस इज व्हाई योर जेवीएम इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों है और उससे क्या होता है, दैट वी विल एक्सप्लोर ऑन मंडे सेशन। ओके, एनी डाउट गाइस? No. 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 Okay, so we'll stop here and we'll continue on Monday with at the same time. Okay. Okay, sir.